Hello students, I back with new video and today we will study about introductory there. There ये शब्द आपने कई बार सुना होगा और इवन आपको इसका मतलब भी पता होगा कि हिंदी में there मीन्स वहाँ होता है और इट इज़ वेरी सिंपल वर्ड और मोस्टली यूज इन कन्वर्सेशन और हम कन्वर्सेशंस में there का यूज़ मोस्टली करते हैं अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो आज टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोडक्टरी देयर का हम यूज़ करेंगे और आपको बता दूं कि इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ करेंगे बट वहाँ पर देयर का मतलब कुछ नहीं होगा। कैसे? सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन मैं इसको आपको एग्जांपल से बताती हूँ। अक्सर हम बोलते हैं एक राजा था, सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा। हिंदी में हम बच्चों को जब भी कहानी सुनाते हैं तो शुरुआत करते हैं एक राजा था। और एक राजा था को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो एक के लिए एक, किंग के लिए राजा और था के लिए वॉस। अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे, अ किंग वॉस। दिस सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, इवन इट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। और इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर देयर का यूज करेंगे। कैसे? देयर वॉज अ किंग। नाउ यू विल सी दिस सेंटेंस इज कंप्लीट एंड करेक्ट। अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट है, तो सुनने में भी अच्छा लग रहा है और एकदम करेक्ट सेंटेंस बन गया है। देयर वॉज अ किंग, मतलब देयर का हम यहाँ पर यूज सिर्फ इस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए हम देयर को क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर। हम स्कूल में भी बोलते हैं कि आपके मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब देख लेंगे यहाँ पर भी देयर का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो इस सेंटेंस को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इंट्रोडक्टरी देयर का डेफिनेशन इसका ये है, आपको उसको हमेशा याद रखना है कि इंट्रोडक्टरी देयर मीन्स व्हेन वी ऐड देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर। और जो देयर है वो ऑलवेज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंसेस के साथ यूज़ होता है। लेकिन कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होगा मैं आपको ये बताती हूँ। हम प्रेजेंट टेंस में इसको, और जो देयर है वो एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आपने देखे ना, देयर वॉज अ किंग जो मैं लिखी थी वो एज अ देयर सब्जेक्ट का भी काम करता है। बिल्कुल, तो आप याद रखेंगे सबसे पहले जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले एज अ सब्जेक्ट हम देयर इंट्रोड्यूस करेंगे सेंटेंस को, तो हम यहाँ पर देयर लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब इज या आर। अगर सेंटेंस इज और आर में रहेगा तब हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? देयर, उस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और नेगेटिव सेंटेंस नो या नॉट भी अगर रहेगा दैट टाइम वी आल्सो यूज देयर, देन अपन क्या यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, देयर इज वाटर। पानी है, हिंदी में इसका मतलब होगा पानी है। अगर हम बस पानी है बोलेंगे तो हिंदी में पानी है इज कंप्लीट सेंटेंस, बट इंग्लिश में वाटर इज नो, इट सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। और इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इंट्रोडक्टरी देयर का, जिससे वो सेंटेंस हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। देयर इज वाटर। अब मैं बताइए नेगेटिव के साथ भी मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। अब हम नो का यूज़ करके देखेंगे, देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है। ओके, सो इस तरह हम इंट्रोडक्टरी देयर से सेंटेंस को कंप्लीट और उसको बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, ये तो है प्रेजेंट टेंस में। आप इसको पॉज करके या स्टॉप करके इससे फॉर्मूले को आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। उसके बाद पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी क्या रहेगा? सबसे पहले हम देयर लिखेंगे, देयर के बाद यहाँ पर वॉज या वर। ओके, देन यहाँ पर भी नो या नॉट, नेगेटिव सेंटेंस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसी सेंटेंस को मैं आपको पास्ट टेंस से बना के दिखाती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर बोले थे पानी है, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगी? पानी था। तो पानी था के लिए हिंदी में अगर
उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो पानी था, पानी के लिए वाटर और था के लिए वॉस, वाटर वॉस। दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, नॉट कंप्लीट। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट और करेक्ट बनाने के लिए हम इस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले देयर, देन यहाँ पर was, then what. Now our sentence is complete and correct. There was water. पानी था। ओके, तो नेगेटिव में सेम वैसे ही बन जाएगा, there was no water, पानी नहीं था। ओके, अब हम इसको फ्यूचर में भी फ्यूचर में हमेशा विल बी लगता है, आप जानते हो। तो फ्यूचर के लिए फ्यूचर टेंस में अगेन आप सबसे पहले एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज करेंगे, देन विल प्लस बी, देन ऑब्जेक्ट रहेगा। अब सेंटेंस बनेगा पानी होगा। ओके, पानी होगा के लिए हम इंग्लिश में अगर उसको ट्रांसलेट करेंगे तो पानी के लिए वाटर और होगा के लिए विल बी। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देयर विल बी वाटर, पानी होगा। अब देखेंगे जो मैंने आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों टेंसेस में मैंने आपको देयर का यूज बताया है, लेकिन आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में इज और आर के साथ आप देयर का यूज करेंगे, और उसके बाद पास्ट टेंस में वॉज और वर के साथ, और फ्यूचर में विल बी। ओके, तो इस तरह से आप देयर का यूज करके अपने सेंटेंस को करेक्ट और बिल्कुल मीनिंगफुल बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में सॉल्व करने के लिए कि रीअरेंज द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। तो आज हम उसके बारे में देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चंस आएगा तो हम उसको इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करके सेंटेंस को कैसे अरेंज करेंगे। मैं जिस क्वेश्चन लिखी हूँ, रीराइट द सेंटेंसेस विद द इंट्रोडक्टरी देयर, मतलब आपको ऐसा सेंटेंस एग्जाम में आएगा और उसको बोलेंगे आपको कि इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करके इस सेंटेंस को री राइट कीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखी हूँ, अ लेडी इज वेटिंग टू सी द प्रिंसिपल। अब हम इस सेंटेंस को कैसे इंट्रोडक्टरी देयर यूज करके सेंटेंस को री राइट करेंगे। आप जानते हो कि इंट्रोडक्टरी देयर को हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं, बिगिनिंग में लिखते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर देयर, और देयर लिखने के बाद आप इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है, इज, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर इज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट देयर, देन इज। उसके बाद आप सेंटेंस में जो भी चीज़ लिखा होगा एज यूजुअल यू विल राइट इन योर आंसर। यहाँ पर आप देयर लिखेंगे, फिर उसके बाद इज, फिर क्या लिखा हुआ है, अ लेडी, फिर इसको हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसे नहीं लिखेंगे, देन वेटिंग टू सी द प्रिंसिपल। ओके, सो in this way you will rewrite the sentence with the help of there। अब there को यूज करके इस तरह से सेंटेंस को रिराइट कर सकते हैं, there is a lady waiting to see the principal। ओके, आपको पहले सबसे पहले देख लेना है कि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है। यू विल फर्स्ट फाइंड द हेल्पिंग वर्ब, देन यू विल रीराइट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ देयर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा हुआ है nobody was in the room। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमें दिखिए, यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज was। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर देयर, देन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे was, एंड आफ्टर दैट हमारा जो दिया रहेगा उस was से पहले सब्जेक्ट nobody in the room। ओके, सो इन दिस वे आप इस सेंटेंस को रीराइट कर सकते हैं वेरी इजी वे में, और आपको डेफिनेटली इसमें आप नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज पायल्स कार इज इन द गैरेज। तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब दिख गया इज, तो फर्स्ट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर, देन इज, देन पायल्स कार इन द गैरेज। ओके,
इंट्रोडक्टरी देयर को हमने पहले लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखे, उसके बाद जो भी लिखा होगा एज यूजुअल यू विल राइट इन योर आंसर, और इन दिस वे यू विल मेक अ आंसर। सो आई थिंक आज आपको बहुत अच्छे से तरीके से इंट्रोडक्टरी देयर समझ आ गया होगा कि देयर और इंट्रोडक्टरी देयर में क्या डिफरेंस है, और आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। यू विल कीप प्रैक्टिस इन योर होम। थैंक यू।